हेलो स्टूडेंट्स, ठीक हैं? अच्छे हैं आप सभी लोग? अच्छा भाई, चलो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ख़त्म हो गया है। उसकी डीपीपी मिलेगी बेटा, ठीक है? उसकी डीपीपी मिलेगी और डीपीपी में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और उसका सलूशन मिलेगा, ठीक है? तो बेटा हम लोग जो है सबसे पहले आज स्टार्ट करें मैग्नेटिज़्म। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मैग्नेटिज़्म स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? और मैग्नेटिज़्म में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? मैग्नेटोस्टैटिक्स। घबराना नहीं है, इसमें जो बातें होंगी बेटा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिलती जुलती होंगी। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिस तरह से चीज़ें हमने पढ़ा था उसी तरह से यहाँ पर भी मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी मिलती जुलती बातें होंगी। और पढ़ते समय आपको भी फील होगा कि हाँ सर ये जो है बात सही है, सर आपने ठीक लगा था मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैं इस चैप्टर का नाम ही देता हूँ मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है? अब देखिए ध्यान से मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहली बात तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? मैग्नेट, है ना बेटा? मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना मैग्नेट के मशीन हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं। कोई भी मशीन आप ले लो, कोई भी डिवाइस ले लो, फैक्ट्रीज ले लो, आज मैग्नेट हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आज बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मैग्नेट। अगर मैं बोलूं कि इस दुनिया से अगर मैग्नेट हटा लिया जाए तो इमेजिन नहीं है, फिर लाइफ हमारी इजी नहीं है, फिर टफ हो जाएगी, है ना? मैग्नेट ने हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाया, बहुत सारी चीज़ें बताई है, तो मैग्नेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो मैग्नेट है उसके बारे में ये कहानी है बेटा। बेसिकली क्या है कि मैग्नेट जो हम लोग को मिलता है, ये दरअसल जो मैग्नेट पता कैसे चला कि मैग्नेट होता है, तो दरअसल ये हुआ था बेटा कि ग्रीस जो एक कंट्री है, उस ग्रीस कंट्री में एक जगह है जिसका नाम मैग्नेशिया है। तो मैग्नेशिया में एक शेपर्ड जो था वो जो है जो भेड़ बकरी चलाते हैं उसको शेपर्ड बोलते हैं ना, शेपर्ड बोलते हैं, जो भी है आप परेशान मत, गडेरिया बोलते हैं उसको। तो वो जो है वो अपने भेड़ बकरियों को डेली चराने जाता था जंगल में। तो जब वो एक दिन वो जंगल में जा रहा था तो उसने सोचा कि यार ये जो स्टिक होती है उससे हम जो भेड़ बकरियों को कंट्रोल करते हैं, वो स्टिक उसकी बार बार टूट जाती थी। तो वो बोला कि यार एक तो मैं यहाँ पर ना एक कैप लगा लेता हूँ मेटल का, है ना, लोहे का, मेटल का, और जिससे वो पटकेंगे तो आवाज़ भी करेगा, तो अलर्ट हो जाएंगी भेड़ बकरियाँ, तो थोड़ा कंट्रोलिंग सही रहेगा। तो उसने स्टिक के एंड पर उसने एक लोहे का कवर कैप चढ़ा दिया। अब क्या हुआ कि जैसे ही जंगल में गया वो ऐसे पटक रहा था तो भेड़ बकरियाँ बिल्कुल लाइन में सीधी चल रही थी। तो जैसे ही जंगल में एक पत्थर पे उसने जब पटका है, अपने स्टिक को ऐसे मारा है, तो स्टिक उस पत्थर से चिपक गई। तो वहाँ पर बेटा उसने सोचा कोई भूत है, कोई जादू टोना यहाँ पे है। वो वहाँ से तुरंत छोड़ के भागा, बिल्कुल डर के मारे भागा, और आके गाँव वालों को बताया, अपने आस पड़ोस वालों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। ये बात जैसी पता चली तो बहुत तेज़ी से बात फैल गई। लोगों ने जाके देखा तो वाकई वो स्टिक उस पत्थर से चिपका हुआ था। तब जाकर के वहाँ पे कुछ वैज्ञानिकों को पता चला, पढ़े लिखे लोगों को पता चला। उन्होंने फिर उस पत्थर को जिससे स्टिक चिपका हुआ था वो सीधा पत्थर और वो स्टिक सब सहित उठा करके लैब में ले आए, और उन्होंने उस पर जांच करा तो पता चला कि यार इसमें तो आयरन या आयरन लाइक सब्सटेंसेस खींचने की प्रॉपर्टी है। यानी मैग्नेट क्या करता है बेटा? आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस, ठीक है भाई? तो लेकिन वो जो पत्थर था बेटा उसमें देखा गया, प्रॉपर्टी रीड किया गया तो देखा गया अरे इसमें तो मैग्नेटिज्म है ना, ये आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर सकता है। उस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। तो अब बोला गया यार इसका ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है यार, जब मोशन आ रहा है, एनर्जी दे रहा है उसको, बड़ी अच्छी बात है ये। तो उसके बाद इसका यूज़ के लिए सोचा गया कि अब इसको इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, और आज जानते हैं आप बड़े पैमाने पर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर बेटा ये जो पत्थर था वो इर्रेगुलर शेप का था, इनडेफिनिट शेप का था, वो शेप हमारे किसी काम का नहीं था। तो वहाँ पर साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना यही प्रॉपर्टी मैं डेफिनेट शेप में दे दूँ, यही प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र कर दूँ, तो जा कर के हम जैसा चाहे वैसा मैग्नेट बना लें। मैग्नेट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मैग्नेशिया में था, और वो जो था बेटा वो पत्थर वो मैग्नेटाइट ओर था, मतलब वो इम्प्योर था। उसे कई स्टेज में प्यूरीफाई करके हमें मैग्नेट मिला।
यानी उसे बोलते हैं बेटा मैग्नेटाइट ओर, ORE ओर, है ना, सुना होगा आपने मैग्नेटाइट ओर। तो मैग्नेटाइट ओर मिला था, वो बेसिकली मैग्नेटाइट ओर था, उसे प्यूरीफाई किया गया, उसे साफ़ सुथरा किया गया, कई सारे केमिकल रिएक्शन से जो गुजारा गया तो साफ़ सुथरा हो गया। अब जो मिला वो उसे मैग्नेट बना गया। और मैग्नेट जो है बेटा वो जाहिर सी बात है वो भी मैग्नेट जो है वो किसी भी आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करेगा। उस मैग्नेट को ठीक से देखा गया तो वो भी लोहे का ही था लगभग, वो भी आयरन का ही, मेटल का ही बना हुआ था, लेकिन वो आम मेटल से डिफरेंट था, इसमें मैग्नेटिज्म का गुण था। तो लोगों ने बोला यही मैग्नेटिज्म का गुण मैं उस मेटल में दे दूँ, उस आयरन लाइक बॉडीज़ में दे दूँ, तो यही मैग्नेट का गुण ये ट्रांसफ़र किया गया और डेफिनेट शेप के मैग्नेट बना लिए गए, है ना। तो मैग्नेट क्या होता है, तो मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस, है ना। तो हम लोग सबसे पहली बात ये देखेंगे बेटा कि अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस। ठीक है बेटा, आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस, आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। चलिए अब हमारे पास कुछ डेफिनेट शेप के मैग्नेट हैं जो कि हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, है ना। डेफिनेट शेप ऑफ मैग्नेट्स, ऐसा लिख लो, शेप ऑफ मैग्नेट्स वी यूज, शेप ऑफ मैग्नेट्स वी यूज, और वो है बेटा बार मैग्नेट। ये देखिए रॉड का शेप होता है, ये देखिए बार मैग्नेट, इसमें दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। दिस इज़ बार मैग्नेट बेटा, बहुत आराम से सुनना। उसके बाद बेटा दूसरा ये मैग्नेटिक निडल होता है ना, कंपास निडल डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, एक तरफ साउथ पोल एक तरफ नॉर्थ पोल, है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास निडल, मैग्नेटिक कंपास निडल, आराम से बिना घबराहट के साथ मैग्नेटिक कंपास निडल। दूसरा है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, हॉर्स शू मैग्नेट। ये देखिए ऐसा होता है, ये देखिए ऐसा होता है हॉर्स शू मैग्नेट, है ना। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, दिस इज़ हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बेटा है ना, इस तरह से और भी बहुत सारे होंगे, हम लोग को वो सब नहीं पढ़ना है। हम लोग को जैसे ये देखिए शेप ऑफ मैग्नेट्स वी यूज़, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक कंपास निडल, हॉर्स शू मैग्नेट, हम इस तरह के मैग्नेट्स जनरली यूज़ करते हैं, है ना। इस तरह के मैग्नेट्स जनरली यूज़ करते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी, ये आपको क्लियर होना चाहिए था बेटा, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक, चलो भाई अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। अब हम लोग मैग्नेट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट। देखिए बेटा, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट, बहुत आराम से समझिएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग हॉर्सशू मैग्नेट बोलते तो है, यूज़ करते, लेकिन हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हम लोग ज़्यादातर बार मैग्नेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, बार मैग्नेट से कहानी पूरी पढ़नी है। जो हम लोग का सिलेबस है वो बार मैग्नेट से रिलेटेड कहानी है, तो हम बार मैग्नेट से रिलेटेड कहानी ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ बार मैग्नेट में देख, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट में तो हम लोग बोलते हैं कि अ मैग्नेट हैविंग टू पोल्स, अ मैग्नेट हैविंग टू पोल्स, अ मैग्नेट हैविंग टू पोल्स। देखिए बेटा, एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, है ना, बहुत ध्यान से देखना। अब जैसे सपोज दैट आप किसी मैग्नेट को ऐसे लेते बेटा, बार मैग्नेट, और यहाँ पर बेटा इसे आप एक धागे से टांग देते हैं, है ना। तो जो एंड साउथ की तरफ रुकेगा उस एंड को साउथ पोल बोलेंगे, और जो एंड नॉर्थ की तरफ रुकेगा उसे हम नॉर्थ पोल बोलेंगे।
जैसे ये मैग्नेट है, सपोज दैट इसे मैंने धागे से टांग दिया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया और छोड़ दिया, तो जो एंड, जो सिरा साउथ की तरफ रुकेगा उसे हम बोलेंगे साउथ पोल, और जो एंड नॉर्थ की तरफ रुकेगा उसे बोलेंगे नॉर्थ पोल। सिंपल कहानी है। तो यहाँ पर बेटा अ मैग्नेट हैविंग टू पोल्स, है ना, अ मैग्नेट हैविंग टू पोल्स, वन इज कॉल्ड नॉर्थ एंड अनदर साउथ, वन इज कॉल्ड नॉर्थ एंड अनदर साउथ, ठीक है। एक को बोलते हैं नॉर्थ और दूसरे को बोलते हैं साउथ। और नॉर्थ और साउथ कैसे नाम दिया गया बेटा, जो नॉर्थ के एंड की तरफ, जो एंड नॉर्थ की तरफ रुकेगा उसे नॉर्थ पोल, जो एंड साउथ की तरफ रुकेगा उसे साउथ पोल, ठीक है। दूसरी बात सुनो ध्यान से, देखिए अगर मेरे पास दो मैग्नेट है, मान लीजिए दो मैग्नेट है, अब दोनों का लाइक पोल अगर पास लाएंगे, जैसे इसका भी नॉर्थ इसका भी नॉर्थ पास लाएंगे तो क्या होगा, रिपेल करेगा, है ना। तो व्हेन टू मैग्नेट्स when two like poles of magnet, two magnets, या ऐसा रखो ना, when like poles of two magnets, ऐसे लिख दो, when like poles यानी सेम पोल्स, है ना, when like poles of two magnets come closer, then they repel each other, इसका मतलब like poles repel each other, then they repel each other, whereas unlike poles attract each other, ठीक है। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो मैंने आपको दो बातें बताया, ये दोनों ही बातें बहुत क्लियर है। एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड व्हेन लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स कम क्लोजर देन दे रिपेल ईच अदर, वेयर एज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। साउथ लाएंगे तो रिपेल करेगा, साउथ नॉर्थ पास लाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, घबराने का नहीं, बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी बात बेटा, हम अगर देखते हैं कि मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं बेटा, है ना, जैसे मान लो ये मैग्नेट है और इसे मैंने धागे से बांध दिया, अब ऐसे कर दिया, साउथ इधर है और नॉर्थ इधर है, अब ऐसे छोड़ दिया, ऐसे धागे से लाके ऐसे हाथ से पकड़ के और छोड़ दिया, तो ये हमेशा साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में आएगा, इधर से छोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा, यानी अ मैग्नेट हैविंग डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मैग्नेट अपने आप को हमेशा अलाइन करना चाहता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो इसलिए बोलते हैं बेटा अ मैग्नेट हैविंग डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, that is it having tendency to align itself in the direction of magnetic field, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, नॉर्थ साउथ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ होती है, तो हमेशा मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये अपने आप को अलाइन करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ध्यान देने वाली बात है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, देखिए एक मैग्नेट में दो पोल होता है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मैग्नेट में दो पोल होता है,
तो क्या हुआ बेटा कि हमने ये टेबल लिया, ये मान लीजिए टेबल लिया, और इसमें आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसे हम आयरन फिलिंग्स बोलते हैं, आयरन को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, आयरन फिलिंग्स है ना। बचपन में जैसे बुरादा बोलते थे ना, बुरादा पाउडर, तो समझो आयरन पार्टिकल के पाउडर हैं। अब उसको ऐसे फैला दो टेबल पे, और उसके बाद ये ऐसे करके मैग्नेट रखो, ये मैग्नेट रखो बेटा। जब आप मैग्नेट रखोगे तो आप पता है क्या होगा, ये जो आयरन पार्टिकल हैं वो यहाँ पर ऐसे करके चिपक जाएंगे, ऐसे करके चिपक जाएंगे, यहाँ पर देखो ये ऐसे करके चिपक जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे चिपक जाएंगे, ऐसे करके चिपके हुए रहेंगे, ऐसे करके चिपके हुए होंगे। तो आपको ये फील होगा बेटा कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है जो आयरन पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ये आयरन फिलिंग पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो पॉइंट ऑफ जो अट्रैक्शन है बेटा, इस पॉइंट को ही पोल बोलते हैं बेटा, इस पॉइंट को ही पोल बोलते हैं। अगर मैग्नेट वीक है तो आयरन पार्टिकल कम चिपकेगा, अगर मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है तो आयरन पार्टिकल ज़्यादा चिपकेगा, है ना। पार्टिकल चिपकेगा, उसके बाद पार्टिकल बाकी रह जाएंगे, सभी नहीं चिपकेंगे। ये मैग्नेट के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करे, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ना। मैग्नेट अगर स्ट्रॉन्ग है यानी पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, पोल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो आयरन पार्टिकल बहुत सारे चिपकेंगे। पोल स्ट्रेंथ कम है, आयरन पार्टिकल कम चिपकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये जो पोल्स होते हैं बेटा, वो एक्चुअली एग्जैक्टली एंड पर नहीं होते हैं। जो पोल होता है, जो बोलते हैं नॉर्थ पोल, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ रुक रहा है तो नॉर्थ, और ये साउथ की तरफ है तो साउथ पोल। लेकिन बेटा ये जो पोल होते हैं वो एग्जैक्टली एंड पर नहीं होते हैं, बल्कि किधर होते हैं, थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं, थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं ये पोल्स, यानी एग्जैक्टली पोल एंड पर नहीं होते हैं। तो ये बात ध्यान देने वाली बात है कि the poles of a magnet just lie inside the end and not exactly at the end, यानी बेटा एंड पर एग्जैक्टली नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सा एंड से अंदर होता है, ठीक है। बहुत ज़रूरी बात है कि एग्जैक्टली एंड पर नहीं होता, एंड से थोड़ा अंदर होता है। ये देखा गया बेटा कि जैसे बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, तो ये देखिए मैग्नेटिक पोल, इसे क्या बोले बेटा, मैग्नेटिक पोल, साउथ और नॉर्थ। जैसे मान लीजिए साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इन दोनों के बीच के सेपरेशन को हम लोग बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। और यहां से यहां तक के लेंथ को बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ। बहुत ध्यान देने की बात है, मैग्नेटिक लेंथ का मतलब होता है साउथ और नॉर्थ के बीच का सेपरेशन, और ज्योमेट्रिक लेंथ यानी ये पूरा, ये ज्योमेट्रिक लेंथ है ना। तो यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ किसी बार मैग्नेट का अलग अलग होता है। देख रहे हैं, साउथ थोड़ा अंदर, नॉर्थ थोड़ा अंदर, एग्जैक्टली एंड पर नहीं होता, एग्जैक्टली एंड पर नहीं होता, थोड़ा सा अंदर होता है पोल स्ट्रेंथ, वो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो थोड़ा अंदर होता है, ठीक है। तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये पूरा जो लेंथ होता है यहाँ से आता है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। क्लियर हो गया। और बार मैग्नेटिक केस में मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ का रेशियो लगभग 0.84 दिया जाता है, वो पूछा नहीं जाता है लगभग। बार मैग्नेट के केस में मैंने क्या बोला बेटा, मैं बोल रहा हूँ सुन लो ध्यान से, मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ ऊपर ज्योमेट्रिक लेंथ नीचे, तो वो कितना होता है 0.84 लगभग बोला जाता है। भाई इसके लिए श्योर नहीं हूँ मैं, इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, श्योर नहीं है हम, लेकिन हाँ किताब में पढ़ा मैंने 0.84 लिखते हैं। अब 0.84 है, कहाँ से आया कैसे आया ये हम लोग को कैलकुलेशन नहीं जानना है, ये एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन होगा, लेकिन 0.84 ये एक्सपेरिमेंटल फिगर है, कैलकुलेट किया नहीं गया होगा बल्कि ये मेज़र किया गया होगा, ठीक है। आइए ध्यान देते हैं नेक्स्ट बेटा, बहुत ध्यान से, ईमानदारी से, ईमानदारी से देखिए बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आराम से, अच्छे से, जोर से बोलिए, अच्छे से। 5th पॉइंट देखिए,
एक मैग्नेट में देखिए बेटा, ये जैसे मैग्नेट है तो यहाँ पर बेटा ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट करते हैं तो नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलता बेटा, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए ऐसे निकलेगा, ये 90 डिग्री होगा। ऐसा लगता है इक्विपोटेंशियल सरफेस को फील्ड लाइन जैसे परपेंडिकुलर काटता है ना, वही होगा। और साउथ पोल पे फील्ड लाइंस एंटर करेगा, है ना, ऐसे करके ये देखिए ऐसे। और बाहर के पॉइंट पर ये देखिए ऐसे होगा नॉर्थ से साउथ, ये देखिए ऐसे होगा नॉर्थ से साउथ। और इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ होता है, देखिए। तो अगर मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट करना होगा तो ऐसा होता बेटा, नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलता है, आउटसाइड पॉइंट पर नॉर्थ से साउथ होता है और इनसाइड पॉइंट पर साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमने लाइंस जो है वो इमेजिनरी लाइंस होता बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है बेटा, इमेजिनरी लाइंस होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच आर ड्रॉन इन सच ए वे दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर मुझसे कहेगा इस पॉइंट पे फील्ड बताओ तो अपन टेंजेंट खींचेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर होएगा। बात समझ में आ रही, किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। क्लियर है। यहां पे बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, यहां लिख देता हूं, छठवीं बार। यहां पर बेटा एक पॉइंट यहां बताया गया, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, आराम से सुनना, आराम से सुनना। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, जैसे क्या होता है बेटा, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होता है ये सुनेगा ध्यान से। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है कि सपोज दैट दिस इज अ मैग्नेट एंड दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। अब हम यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट करते हैं। नॉर्थ से फील्ड लाइंस ऐसे प्लॉट हो कर रहे हैं, नॉर्थ से निकलता है भाई, साउथ से एंटर करता है भाई, ये अभी देख लिया हमने। और उसके बाद बाहर के पॉइंट पर नॉर्थ से साउथ, है ना, नॉर्थ से साउथ ऐसे, और अंदर के पॉइंट पर साउथ से नॉर्थ, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इस पॉइंट के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म, magnetic field lines always form closed loop, always form closed loop, always form closed loop, है ना बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाता है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या बनाएगा बेटा, क्लोज लूप बनाएगा, ठीक है। आइए अब यहाँ पर बेटा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होता है। जैसे ये फील्ड लाइंस है, मैंने बना दिया किसी मैग्नेट के जैसे, तो गॉस लॉ कहते हैं कि यार कोई भी गॉसियन सरफेस प्लॉट करो। तो चलिए एक गॉसियन सरफेस मैंने ये प्लॉट करा, देखिए दिस इज द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस S1। एज्यूम करिए 3D सरफेस है बेटा, ठीक है, प्लेन में नहीं है, 2D नहीं है, 3D है, ओके। अब बेटा गॉस लॉ कहते हैं कि इस गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, याद है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट हमने पढ़ाया था, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस को बोलते हैं बेटा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द, ये हमारा होता है गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। लेकिन यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ये बताया गया बेटा, ध्यान से समझना, यहाँ ये बताया गया बेटा कि ये जो है गॉसियन सरफेस S1 है। अब इससे मेरे को सरफेस इंटीग्रल ऑफ फील्ड लिखना है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इफ यू प्लॉट द गॉसियन सरफेस, द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, देन द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्या बोलेंगे, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, एंड इट इज जीरो। दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। वहाँ होता है Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, E डॉट ds था, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था या मैग्नेटिक फील्ड है। तो बोलते हैं कि गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। और क्यों जीरो होगा, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही है उतनी फील्ड लाइंस एंटर भी कर रही है, यानी घूम फिर के वही लाइंस अंदर भी आ रही है। इसलिए बेटा बोला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड रीजन में तुम कहीं भी, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में तुम कहीं भी, आप कहीं भी बना लो गॉसियन सरफेस। चले जैसे ये बना दूं, ये S2 है, तो S1 से भी जीरो तो S2 भी जीरो, जितनी फील्ड लाइंस आएंगी उतनी फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी। आप चाहे गॉसियन सरफेस चाहे कैसा भी बना दो, पूरा मैग्नेटिक घेर लो, तो भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो, है ना। इसीलिए यहाँ पर बेटा
बोला जाता है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म के लिए कि द टोटल फ्लक्स passing through the टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा, ध्यान रखना, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन इज ज़ीरो। ये देखिए गॉस थ्योरम है, दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म जब भी बोलता है बेटा तो आप गॉसियन सरफेस कहीं बना, जैसे ये गॉसियन सरफेस देखो, नॉर्थ पोल को अंदर है, नॉर्थ पोल इसके अंदर है, बट देखिए ध्यान से देखो, लाइंस बाहर भी जा रही है तो लाइंस अंदर भी आ रही है, इसलिए टोटल फ्लक्स इज ज़ीरो। तो चाहे इसके अंदर कोई पोल हो या ना हो, डजेंट मैटर, फ्लक्स इज ऑलवेज ज़ीरो। द टोटल सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो, यानी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज ज़ीरो। तो दिस इज द कंसेप्ट, ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है, सबको याद रखना पड़ेगा। आइए ध्यान से सुनते हैं बेटा, सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, ईमानदारी से। देखिए बेटा 7th पॉइंट ये है कि देखो बेटा, किसी मैग्नेट में सिर्फ एक पोल हो ये पॉसिबल नहीं है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी बेटा एक मैग्नेट के अंदर डज नॉट एग्जिस्ट, एक मैग्नेट में सिर्फ एक ही पोल हो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए रीज़न ये दिया गया है कि मोनोपोल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। जैसे कोई मैग्नेट हो, मैं बोलूँ यार ये मैग्नेट है, ओनली इसमें साउथ पोल है, विच इज़ नेवर पॉसिबल। दो पोल तो होना ही है, दो पोल तो होके रहेगा। तो अब सवाल उठता है कि भाई मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता? अगर ये रीज़न पूछा जाए कि वाई मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटा, है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी मोनोपोल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, वाई मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। यानी ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सी कहानी है बेटा कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा, वाई मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका आंसर कैसे देंगे बेटा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, देखिए बोलेंगे कि अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म ज़ीरो, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में क्या बताया गया था, दो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी ज़ीरो। लेकिन अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो ये गॉस लॉ का कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता, यानी गॉस लॉ से वो ज़ीरो नहीं हो पाता, है ना। यानी हम बोलते हैं बेटा, इफ मोनोपोल एग्जिस्ट देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना, देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यानी हम बोलते हैं देन सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा लिख दे रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will not be zero, which is the contradictory of Gauss law in magnetism. Gauss law in मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है बेटा, जल्दी बताओ। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी जीरो, बट यहाँ जीरो नहीं हो पाएगा, विच इज द कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। सो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, यही वजह है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होता, क्योंकि ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म को फॉलो नहीं करेगा। दिस इज द थ्योरेटिकल रीज़न,
दिस इज द थ्योरेटिकल रीज़न, हमें थ्योरेटिकल रीज़न पे ध्यान देना, हमें थ्योरेटिकल रीज़न लिखना पड़ेगा। तो वाई मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, तो इफ मोनोपोल एग्जिस्ट देन सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, विल नॉट बी जीरो, विल नॉट बी जीरो, सॉरी विल नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होएगा। क्योंकि बेटा देखो ना, देखो यहाँ समझो, जैसे ये मैग्नेट है, मैं बोलूँ नॉर्थ पोल है, तो फील्ड लाइंस ऐसे बाहर ही निकलता। तो अगर गॉसियन सरफेस ऐसा मानते तो हमेशा फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है, तो टोटल फ्लक्स क्या जीरो हो पाता? नहीं हो पाता, क्योंकि सारी भी फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। और हम लोगों ने पढ़ा था किसी सरफेस से अगर फील्ड लाइन बाहर निकले तो फ्लक्स पॉजिटिव होएगा, कहीं नेगेटिव हो ही नहीं पा रहा, तो सम जीरो नहीं हो पा रहा है, हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो टोटल फ्लक्स जीरो नहीं हो पाएगा। तो ये लिखा गया है, इफ मोनोपोल एग्जिस्ट देन सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी जीरो, विच इज द कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। कॉन्ट्राडिक्टरी होता है ना, DI, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, यानी गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म कहता है कि सरफेस इंटीग्रल शुड बी जीरो, बट यहाँ सरफेस इंटीग्रल जीरो नहीं हो पाएगा, दैट्स वाई सो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बेटा एक रीज़न है मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होने का, ठीक है। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज कर बनाना चाहिए। ये नॉर्थ निकलेगा तो नॉर्थ से फील्ड लाइन वापस नहीं आ पा रहा है, दैट्स वाई इस तरह का फील्ड पॉसिबल नहीं है, इस तरह का मतलब हम लोग कहते हैं कि इस तरह का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो मैग्नेट में एक पोल नहीं होगा, मोनोपोल नहीं होगा। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बहुत ध्यान से, फिर देखिए बेटा ध्यान से, बहुत आराम से समझते जाइएगा। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, यहाँ पर बेटा अगर कोई मैग्नेट होगा, सपोज दैट, लेट अस सपोज ये मैग्नेट है बेटा, और ये इसमें साउथ पोल या नॉर्थ पोल, इसको आपने तोड़ दिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया, इधर और इधर, ये देखिए दो हिस्सों में तोड़ दिया, तो इधर की साइड नॉर्थ, इधर की साइड साउथ है, तो अपने आप क्या होगा, ऐसा लगेगा कि मोनोपोल हो जाएगा सर, नहीं, अपने आप इस साइड अपोजिट पोल अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी अगर साउथ इधर तो इधर नॉर्थ अपने आप आ जाएगा, इधर नॉर्थ है तो अपने आप साउथ आ जाएगा। यानी इफ अ मैग्नेट इज कट इनटू टू और मोर पीसेज देन ईच पीस बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एट ईच पीस हैविंग द टू पोल्स, यानी इफ अ magnet is cut into two or more pieces, then each piece will be a magnet. ईच पीस विल बी अ मैग्नेट, प्रत्येक पीस एक मैग्नेट होगा, प्रत्येक पीस एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, उसमें दो पोल होगा, साउथ नॉर्थ, यहाँ भी साउथ नॉर्थ। और ध्यान रखें, ऐसा देखने में लगता है बेटा कि यहाँ नॉर्थ और साउथ है तो ये अट्रैक्ट करना चाहिए, यानी टुकड़ा वापस जुड़ जाना चाहिए, लेकिन जुड़ेगा नहीं, ये जब तक दूर दूर है नॉर्थ और साउथ रहेगा। पास आएंगे बेटा, पास आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, यानी यहाँ धीरे धीरे ये पोलैरिटी डिक्रीज होने लगेगी, ये साउथ और नॉर्थ खत्म होने लगेगा। पास लाएंगे तो साउथ स्ट्रेंथ और नॉर्थ का पोल स्ट्रेंथ डिक्रीज होकर के खत्म हो जाएगा, फिर अपोजिट हो जाएगा, यानी रिपेल करने लगेगा। यानी बेटा आप इनको वापस से जोड़ नहीं पाओगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है बेटा। दरअसल क्या होता है, ऐसा देखने में लगता है क्योंकि पहला पॉइंट पढ़ाया कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सर अट्रैक्ट करेगा, साउथ या नॉर्थ है सर अट्रैक्ट होकर जुड़ जाएगा, वापस से फिर यही बन जाना चाहिए, है ना। हमें तो गोंद की जरूरत ही नहीं होती, जब भी कोई मैग्नेट टूटे तो बस कुछ नहीं करना है, वो आपस में चिपक जाते दोबारा, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। हाँ, ये टुकड़े में नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ, साउथ यहाँ, नॉर्थ यहाँ, ठीक है, ये दूर दूर है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही पास लाएंगे बेटा तो ये दोनों एक दूसरे को फीबली रिपेल करने लगेंगे। फीबली मतलब होता है वीकली, यानी थोड़े कम फोर्स से रिपेल करने लगेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, चिपक जाएगा, रिपेल करने लगेंगे। यहाँ पर से ये पोल्स डिसअपियर होने लगते हैं धीरे धीरे, और ज़्यादा एक रेंज, एक लिमिट होती है, उससे और ज़्यादा पास लाओगे तो ये रिपेल करने लगेंगे। इसलिए बेटा यहाँ पर ये थोड़ा एटॉमिक थ्योरी है, थोड़ा अंदर घुस के थ्योरी है, लेकिन हमें उतना नहीं जानना है। यहाँ पर आपसे अगर कभी भी, चूँकि इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर कहीं मिल जाए कि यार प्रत्येक टुकड़े है
मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। अब ये जो टुकड़ा जो एंड बना ये और ये दोनों अपोजिट पोल यहाँ डेवलप हो रहे हैं, वापस लाएंगे तो क्या अट्रैक्ट होकर चिपक जाएगा, तो हमारा आंसर होगा नो। क्यों? तो जब पास लाएंगे तो ये पोल्स फिर डिसअपीयर होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं और एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर बेटा ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। ठीक है, यहीं तक हमें जानना है, इस पर रिसर्च नहीं करना है ना कि अब इसमें घुस गए कि अब इसमें एटम में क्या होता होगा, मॉलिक्यूल है तो क्या रिएक्शन होता होगा, क्या इसमें चेंजेज आते होंगे, वो हमें उतना नहीं पढ़ना है, हमें उतना नहीं पढ़ना। बस हमें याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब पढ़ेंगे तो कई बार आप देखेंगे हाँ सर 2 करंट कैरिंग कॉइल पास लाएंगे तो रिपेल करने लगेगा, तो हम देखेंगे बेटा, डोंट वरी रहना। तो यहाँ पर बेटा आपको ये याद रखना है कि ये पास लाएंगे तो ये फीबली रिपेल करेगा। ठीक, चलिए अब यहाँ तक हमने ये समझा। चलिए भाई बिल्कुल ध्यान से देखना, घबराना नहीं। ठीक, अब यहाँ पर बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एवरी मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एवरी मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कह लो या इसे मैग्नेटिक मोमेंट कह लो, और इसे शॉर्टकट में बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए सबसे पहली बात बेटा, एवरी मैग्नेट हैज़ इट्स ओन मैग्नेटिक मोमेंट। किसी भी मैग्नेट को हम उसके मैग्नेटिक मोमेंट से ही पहचानेंगे। यहाँ से जो अब आगे की सारी बातें चलेंगी वो इलेक्ट्रोस्टैट से मिलती जुलती नज़र आएंगी आपको। सारी बातें लेंगे, हाँ सर ये मैग्नेट जो आप पढ़ा रहे हो आगे वो सब इलेक्ट्रोस्टैट से मिलता वो जुलता नज़र आएगा। अब देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे मैंने कहा एक मैग्नेट है, सपोज दैट दिस इज़ अ मैग्नेट। सबसे पहली बात तो बेटा मैग्नेट का जो पोल होता है बेटा वो क्या एग्जैक्टली एंड पर होता है? नहीं, एक को बोलेंगे साउथ पोल और एक को बोलेंगे नॉर्थ पोल। यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात तो साउथ से नॉर्थ जो मिलाते हैं लाइन उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। हम इससे बोलेंगे एक्सिस ऑफ मैग्नेट। अगर आपसे बोलेगा मैग्नेट के एक्सिस तो हम बोलेंगे साउथ से नॉर्थ जो लाइन प्लॉट करते हैं खींचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। ओके, अब बेटा ये जो साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, इसमें अपना पोल स्ट्रेंथ होगा, इसका भी अपना एक पोल स्ट्रेंथ होगा। इस पोल स्ट्रेंथ को हम लोग नेगेटिव माइनस चार्ज लिखेंगे, -m लिखेंगे। हम इसे मैग्नेटिक चार्ज समझेंगे। नहीं, अब हमारा स्टडी कैसा चला? कंपैरेटिव स्टडी। अब हम इलेक्ट्रोस्टैट भी दिमाग में रख रहे हैं। जैसे आप याद करो डाइपोल के अंदर हमने पढ़ा था नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, यहाँ पर पढ़ा था -q, यहाँ पर पढ़ा था +q। तो हम इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते थे। यानी अब हमारा कंपैरेटिव स्टडी होगा, यानी अब हम तुलनात्मक स्टडी करेंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैट से जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें पढ़ा था कि डाइपोल मतलब 2 चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों पे मैग्नीट्यूड सेम होता है और नेचर अपोजिट होता है। अब चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिक चार्जेज है तो यहाँ पोल स्ट्रेंथ को हम मैग्नेटिक चार्ज कहेंगे, जिसे स्मॉल m से लिख रहे हैं। तो स्मॉल m को आप या तो पोल स्ट्रेंथ बोल लो या मैग्नेटिक चार्ज बोल लो, और जिसका नेचर हम नेगेटिव ले लेंगे। इसे बेटा नॉर्थ पोल को पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज समझेंगे। तो स्मॉल m क्या है? पोल स्ट्रेंथ है। साउथ पोल को कैसा मानेंगे? नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। एंड नॉर्थ पोल को कैसा मानेंगे? पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, है ना। तो स्मॉल m क्या है? मैग्नेटिक चार्ज या फिर पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, चलो ध्यान से समझना। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट को O नाम दे दिया। ठीक है, माना कि मैग्नेटिक लेंथ यानी साउथ और नॉर्थ के बीच का डिस्टेंस है D या 2L। 2L का मतलब क्या हुआ? ओरिजिन से यानी सेंटर से एक पोल का लेंथ L, ये भी L। याद आ रहा है? बिल्कुल इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन द पोल्स। बिल्कुल वही है ना बेटा। अगर आप ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक डायपोल में जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था वही है बेटा, बिल्कुल वही है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक
मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड लिखे तो चार्ज ऑन द पोल है ना, पोल स्ट्रेंथ, किसी भी एक पोल का पोल स्ट्रेंथ ले लो m, और इनटू सेपरेशन बिटवीन द पोल्स d। पोल स्ट्रेंथ किसी एक पोल का है ना, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ किसी का भी, इसका या इसका एक ही m और m है, प्लस माइनस तो समझ में आ रहा है, नेचर शो कर रहा है, इनटू d। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कैपिटल M इंटू डी की वैल्यू कितना लिखें 2L, ये L है ये L है, तो मिला के कितना हो गया 2L, तो आप इसको 2M इंटू L कह सकते हैं। याद आ रहा है, सब कुछ वही याद आ रहा होगा। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म लिखे बेटा बहुत ध्यान से देखना, तो वेक्टर फॉर्म लिखेंगे m वेक्टर इक्वल टू m इंटू डी वेक्टर, या m वेक्टर इज इक्वल टू 2m इंटू एल वेक्टर। अब आप बोलेंगे सर डी वेक्टर एल वेक्टर क्या है? एल वेक्टर होता बेटा सेंटर से नॉर्थ पोल की पोजीशन वेक्टर, सेंटर से नॉर्थ पोल की तरफ एक वेक्टर खींच दो, दैट इज एल वेक्टर। यानी बेटा वेक्टर फॉर्म से हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और ये किधर होएगा तो साउथ से नॉर्थ होगा या अलोंग द एक्सिस होगा। तो वेक्टर फॉर्म ये लिखना है बेटा, m वेक्टर m इंटू डी वेक्टर, या m वेक्टर 2m इंटू एल वेक्टर, और इसका जो डायरेक्शन होगा बेटा वो होगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, या फिर बोल सकते हैं अलोंग द एक्सिस, यानी किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेट के एक्सिस के अलोंग होता है। अब बेटा यहाँ पर सवाल उठता है कि मैग्नेटिक मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होगी, है ना, तो बहुत आसान है, मैग्नेटिक मोमेंट की एसआई यूनिट वेरी इजी है ना, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। और एक नया टर्म आपने देखा पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक चार्ज, तो एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल M। अगर मुझसे कहेगा एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो आप यहाँ से कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप पिछले चैप्टर में चलिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल क्या पढ़ा था, करंट इनटू एरिया, है ना, पढ़ाया था ना, करंट इनटू एरिया, तो करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। और अगर आपसे बोलेगा एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, एसआई यूनिट ऑफ m का मतलब क्या बेटा, पोल स्ट्रेंथ, है ना, पोल स्ट्रेंथ कहेंगे, या फिर क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, मैग्नेटिक चार्ज बोलेंगे। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो ये यहाँ से निकाल लो, स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M अपॉन डी, यानी मैग्नेटिक मोमेंट में डिस्टेंस का डिवाइड है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, अपॉन मीटर से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा एम्पियर इंटू मीटर। तो दिस इज़ द एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल M स्मॉल m। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक मैंने पढ़ाया, इसको पूरा ध्यान से नोट्स में लिखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, जल्दी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहीं तक, थैंक यू।